हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से आपका वेलकम है आपके अपने चैनल रूबी फैमिली व्लॉग में। सुबह का 6 बजे का टाइम है और मैं उठ गई हूँ और यहाँ मैं शेयर करूँगी आज से अगेन अपना मॉर्निंग रूटीन। और मॉर्निंग रूटीन में मैं समय समय पर शेयर इसलिए करती रहती हूँ कि आपको भी थोड़ा सा ये लगे कि हाँ, अगर रूबी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल इतना कोरोना ने बहुत बुरा हाल कर दिया है फ्रेंड्स कि इम्यूनिटी इतनी वीक हो गई है हमारी कि बीमारियां मतलब पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। और इंसान आधी टेंशन तो ये बीमारियों की लेके रखता है, आधी टेंशन घर के कामों की रखता है। तो उससे छुटकारा जो है, मैं भी उस चीज़ से गुजरी हूँ। तो मैंने अपने लिए एक नियम बना रखा है, कम से कम 1.5 साल हो गया है उस रूल को मैं जो फॉलो कर रही हूँ। तो सर्दियों में तो मैं, आपको पता ही है, शहद लेती थी गर्म पानी के साथ। और यहाँ पर मैं अपना पानी जो है नॉर्मल पानी लेती हूँ, फ्रिज का नहीं लेती। और मटके का भी बहुत ठंडा पानी होता है, तो इस समय लेना तो चाहिए गुनगुना पानी, लेकिन मैं रख देती हूँ भर के रात को ताकि वो बिल्कुल गर्म सा हो जाए। तो वही लेती हूँ मैं। और 1 गिलोय की गोली ले लेती हूँ। गिलोय की गोली का ये है कि अगर आप ओवर वेट हैं तो वेट भी आपका ज़्यादा बढ़ने नहीं देगी और इम्यूनिटी आपकी बूस्ट करेगी। तो बहुत सारी चीज़ें करती है। तो मैं इसीलिए 1 गोली परमानेंट लेती ही हूँ। और हस्बैंड को भी, हस्बैंड तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं उनको भी दे ही देती हूँ कि जी ज़बरदस्ती भी खाएं तो ज़बरदस्ती खाएं। तो इसका थोड़ा सा परिणाम मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा फैट मतलब ओवर वेट थी, पापा भी ओवर वेट हैं। तो मैं चाहती थी कि जेनेटिक कोई समस्या मेरे अंदर ना आ जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। तो अपने आप को मैं थोड़ा सा फिट रखने के लिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें कोई नहीं करेगा, आप खुद ही अपने लिए कर सकते हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, हर काम में आपका मन लगेगा। सुबह से शाम तक आप ये दिमाग में आप करें कि जी मैंने ये किया और मैं सिक्योर हूँ, आज तो एटलीस्ट मुझे कुछ होगा नहीं, तो मैं बिल्कुल फिट हूँ। तो बीमारियाँ जो होती है ना, कभी इधर कभी उधर, सिर में दर्द, पेट में दर्द, डाइजेशन की समस्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। दिमाग हमारा उसी के अंदर घुसा रहता है, तो काम में मन नहीं लगता। मैं किसी लेडीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं जेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। आप सोचिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ, मान लो कि आपको कुछ हो रहा है, थोड़ा बहुत कुछ हो रहा है। अभी ये है कि देखिए, कोरोना की वजह से कितने हार्ट अटैक की समस्याएं बढ़ गई हैं लोगों को। तो अगर छाती में आपके नॉर्मली पेन हो रहा है ना, वो गैस का है। क्योंकि आजकल चीज़ें भी बहुत सारी ऐसी हो गई हैं जो आप लोग, मतलब पहली चीज़ें तो खाने की रह नहीं गई हैं। अब तो बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन वगैरह और तली हुई चीज़ें आप लोग खाते हैं, तो डेफिनेटली गैस बनेगी ही बनेगी। तो अगर थोड़ा बहुत, मेरे को मैं बता रही हूँ, आपको ऐसा होता होगा, आप रिलेट करते होंगे मुझसे, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा ये है कि अगर मुझे कहीं भी दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, तो कि हाय ये तो ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो दिमाग में ना, मतलब फ्रेंड्स, जब तक वो नहीं जाता, दिमाग में खलबली सी मची रहती है। तो फिर कभी अजवाइन लेती हूँ मैं, कभी कुछ लेती हूँ, कभी कुछ लेती हूँ। तो कहीं भी आपको कुछ भी हो रहा हो शरीर में, तो आपका दिमाग उल्टा ही जाएगा। इतनी जो है जो लाइफ स्टाइल लोगों की है ना, उससे बहुत सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं। और जाएगा क्यों नहीं, क्योंकि हम आस पास अपने इतना सब कुछ गलत होते हुए देख रहे हैं इन 2 सालों में, बहुत कुछ। तो ये मेरा छोटा सा रूल यही है। वैसे तो अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। पहले तो मैं शहद और गर्म पानी लेती थी, और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें लेती थी कोरोना के टाइम। और कोरोना से पहले मेरी मम्मी की डेथ हुई थी। और मम्मी की डेथ मेरी इसीलिए हुई थी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक थी, वो अपने ऊपर शायद ध्यान नहीं देती थी, क्या था। तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा फ्रेंड्स, बहुत कुछ। तो तभी से कम 3 साल हो गए मैं थोड़ा बहुत योगा रोज़ करती हूँ। और जब मम्मी की डेथ हुई उसके बाद तो मैंने क्या किया कि अपने घर में पतंजलि के जितने भी प्रोडक्ट थे सारे ला के रख लिए थे। तो खैर, फ़िलहाल मेरे पास, फ़िलहाल की बात करूँ तो आज की तो मेरे पास फ़िलहाल एलोवेरा तो नहीं है। 1 गिलोय की जो डब्बी आती है वो 60 रुपीज़ की समथिंग होती है, वो 60 ही गोलियाँ होती है, तो 60 दिन आराम से निकाल देती हैं आपकी, इतनी कोई महंगी नहीं है। तो वही मैं फ़िलहाल ले रही हूँ। और अगर एक छोटी सी गोली आपको सिक्योर करती है, तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको अपने अंदर चेंज होते हुए नज़र आएंगी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करें। तो बस मेरा बताने का पर्पज़ यही है कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक आम इंसान ही हूँ। तो चलिए, यहाँ बातों बातों में देखिए, मैंने बच्चों के लिए आज भिंडी बनाई थी और खाना वगैरह इनका पैक कर दिया है मैंने। तो बच्चों को ये सब अब स्कूल छोड़ देंगे। और यही टाइम होता है मेरा बिल्कुल पीसफुल, कि हस्बैंड जी तो बच्चों को स्कूल छोड़ के फैक्ट्री चले जाएंगे, वहाँ पर फैक्ट्री में काम वगैरह देखते हैं, और मैं यहाँ पर कर लूँगी अपना थोड़ा सा योगा।
तो मेरा वेट जो है ना तो बढ़ रहा है ना घट रहा है। पिछली सर्दियों में बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दियों में बिल्कुल मन नहीं करता फ्रेंड्स योगा करने का, बस ऐसा मन करता है कि बैठे रहो और चाय पियो चाय पियो। तो लेकिन अब की बार मैं सर्दियों में भी यही सोच रही हूँ कि अब सोच रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो उसको फॉलो करने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि जो हमारे खड़े मसाले होते हैं, मतलब साबुत मसाले जैसे दालचीनी, तेज पत्ता, तुलसी और आपका अदरक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, आपको भी पता ही है। तो मैं और मेरे हस्बैंड हमने ये डिसाइड किया है कि अगले जो अब सर्दियाँ आएंगी नेक्स्ट, इसमें 3 महीने का कोर्स हम करेंगे। रोज़ एक चाय जब हम लेते हैं तो चाय ना लेके हम एक काढ़ा लेंगे, एक एक कप। तो ये मैंने सोचा है और हस्बैंड जी ने भी कहा कि हाँ, ये 3 महीने का जो हम कोर्स करेंगे वो फिर आने वाले जो 8 महीने होते हैं, 8-10 महीने होते हैं, तो इसमें यह है कि अपना बिल्कुल सिक्योर तो रहते हैं कि भाई जो खून की जो जितनी गंदगी होती है, कोलेस्ट्रॉल होता है, खून गाढ़ा हो जाता है, बहुत सारी उससे बीपी हाई लो की समस्या रहती है, तो कम से कम उससे तो छुटकारा मिलेगा ही। तो मैंने यही डिसाइड किया है फ़िलहाल। तो देखते हैं, कोशिश तो मैं ज़रूर करूँगी, छोटे मोटे टोटके मैं करती रहती हूँ खैर। तो यहाँ मैंने अब योगा वगैरह कर लिया था और मैं नहा चुकी थी, और नहाने के बाद अब मैंने थोड़ा सा अपना फेस को टचअप वगैरह करना था, क्योंकि ये तो रोज़ का काम होता ही है। अगर एक बार हमने फ्रेश हो गई तो पूरा दिन एक अच्छे से फील आती है, अच्छा सा निकल जाता है। तो अगर हम फिट हैं, मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर हम फिट हैं तो हम अपने बच्चों का भी कुछ कर जाएंगे, कुछ देख पाएंगे उनका भी, और उन काम में भी हमारा अच्छा मन लगता है। आप बाहर काम कर रहे हो, अंदर काम कर रहे हो, घर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिट हैं तो माइंड आपका बहुत फ्रेश और अच्छा रहता है। तो खाना नाश्ता बहुत जल्दी हमने कर लिया था। ये हमारा नाश्ता हो गया है, 2 बार कर ले हमने नाश्ता। और सिद्ध के पापा भी आए थे, मतलब इन्होंने पहले नाश्ता कर लिया था और मैंने भी इनके चक्कर में नाश्ता आज जल्दी ही कर लिया था। और अब फिर दोबारा आए, कहने लगे कि भूख लग रही, क्योंकि हम लोग 11 बजे के आसपास नाश्ता करते हैं, और आज हमने 9 बजे ही नाश्ता कर लिया था। तो मैंने जो मेरे पास ब्रेड पड़े हुए थे, आपको मैंने दिखाया, वो बनाए, मतलब घी लगा के और नमक लगा के सेक दिए और चाय बनाई। तो 2-2 बार आज हमारा नाश्ता हो गया। पहले जो हमने नाश्ता किया था उसमें आपको मैंने बताया कि सुबह मैंने भिंडी बनाई थी बच्चों के लिए, और मैंने दोपहर के समय दाल मखनी बनाई थी, वो मैंने गरम कर दी थी, और चावल पड़े हुए थे तो वो भी रात के वो मैंने नमकीन चावल बना देते। तो बहुत सारी आइटम इकट्ठी हो गई थी। लेकिन क्या है ना कि जब आपका टाइम होता है ना फिक्स नाश्ता करने का कि जी इस समय हमारा नाश्ता होगा, तो उसी समय आपको भूख लगती है। तो अब उसी समय हमें दोबारा से फिर हमें लगा कि नहीं, नाश्ता करना चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा हल्का फुल्का ले रहे हैं कुछ। इन्होंने तो ले लिया, बस मैं ही ले रही हूँ, आप भी ले लीजिए। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। और बस पहले मैं नाश्ता ले लेती हूँ, उसके बाद मेरे कपड़े थोड़े से पड़े हुए हैं, किचन की क्लीनिंग करूँगी। तो नाश्ता लेने के बाद मैं आपको दिखा दूँ मौसम कितना ख़राब हो रहा है, पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक। अब देखिए शाम तो अभी नहीं है, अभी तो 11 के आसपास का ही समय हो रहा था, तो लेकिन बारिश ना रुकी बिल्कुल नहीं है। और जब शाम मतलब मार्केट गई थी मैं, तब भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी। तो यहाँ देखिए, और मार्केट में तो मुझे सामान नहीं लाना था, थोड़ा सा कुछ इतना विशेष बात नहीं थी, इसलिए मैं चली गई थी। मैंने कहा जितना भी ख़त्म हो, जितना भी निपट जाए उतना ही ठीक है। तो नाश्ते पानी के यहाँ सारे बर्तन मैं कर दूँगी, किचन को क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि ये तो रोज़ का रहता ही है हमारा। तो देखिए किचन भी मैंने यहाँ पर क्लीन कर दी है अपनी। और आपको बताऊँ कि यहाँ ना जब मौसम ख़राब होता है ना तो सारे घर में मतलब बहुत ही बच्चे लोग जो हैं बाहर जाएंगे, फिर बाहर से अंदर आएंगे, और पूरे फर्श पे किचपिच सी रहती है। तो पोछा लगाना भी मुझे कई बार पड़ता है अपने यहाँ पर जब बारिश आती है। तो ऊपर जो मेरे रूम है, अपने घर में कौन क्रिकेट खेलता है, अगर आप लोग खेलते हैं तो ज़रूर बताइए। और लड्डू, आज का दिन कैसा रहा आपका स्कूल का? अच्छा, मैं अपने होमवर्क कराया। खाना खाने के बाद अपना काम करना है आपको। और यहाँ पे आज आए हैं हमारे घर में बिल्कुल फ्रेश आड़ू। कैसे लगे अध्ययन आड़ू? अच्छे मीठे। और लड्डू का नाम घर स्कूल का अध्ययन सैनी है, घर पे अभी से लड्डू कहते हैं प्यार से। तो शायद आपको मैंने बताया हो या नहीं बताया, इसका अध्ययन सैनी नाम है।
तो जो आड़ू है ना फ्रेंड्स, तो जो आड़ू है ना बहुत फ्रेश है, मिठे हैं। बाहर शोर मचा रहे हैं बच्चे और पतिदेव। ये बहुत हेल्दी हैं। तो खाना खाने के बाद आज हमने खाए हैं आड़ू। और आड़ू मैंने इनसे कह के मंगवाए थे क्योंकि पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो मौसम की चीज़ खानी चाहिए। और यहाँ चाय तो नहीं ली थी आज, जो रसगुल्ले बचे पड़े हुए थे उनको मैंने अपने लिए एक गरम किया था, तो अभी इनके लिए गरम कर दे रही हूँ बस। और आज का व्लॉग यहीं पर ही मैं ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।